यहाँ इस प्रकार की उपमाएं दी जा रही थी, इस प्रकार का प्रकरण चल रहा था और अनेक प्रकार से जीव के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो सके, कुल मिलाकर के ये भावना व्यक्त की गई थी। माने जैसे भी हो सके ये जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हुए, स्त्री आदि से विरक्त हुए, इस तरह यहाँ प्रेरणा दी गई और किस प्रकार ये जीव उसमें फंस जाता है और मरण को भी प्राप्त हो जाता है, ऐसी चर्चा की है। यहाँ पेज नंबर 121 पर अपने को यहाँ आगे भावार्थ से पढ़ना है। प्रकरण सब तो 5-5 श्लोक से ऐसा ही चल रहा है और आगे भी 2-5 श्लोक तक ऐसा ही चलेगा। देखिए भावार्थ, जिस प्रकार प्रधान शिकारी के अनुचर शिकारी के लिए जहाँ हिरण होते हैं उस स्थान के चारों ओर अग्नि जलाते हैं। प्रधान शिकारी के अनुचर, अनुचर का मतलब उसके साथ में चलने वाले सहयोगी। मुख्य शिकारी है कोई व्यक्ति और उस शिकारी के जो साथ में कार्य करने वाले जो सहयोगी व्यक्ति हैं, वे सभी सहयोगी व्यक्ति शिकार करने के लिए जहाँ हिरण है जिस एरिया में, उसके चारों स्थानों पर चारों तरफ अग्नि जलाते हैं तथा शिकार करने का एक स्थान निश्चित करते हैं। देखा इस तरह की कोई मचान बांध लेते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर, ऐसे शिकार वगैरह की परिस्थितियाँ कभी आपने कभी देखी हो तो जंगलों वगैरह में भी इस तरह से होते हैं ना, जहाँ शिकार वगैरह के लिए निकलते हो। इस तरह के जो जंगल हैं, या कभी टीवी सीरियल में पिक्चर में कभी इस तरह का कुछ देखा हो तो कि अपने को तो ये इस तरह की चीजें देखने का एक ही वो माध्यम दिखता है, इसमें है। इस तरह का क्या होता है कि चारों तरफ तो अग्नि जला दी और उनके स्थान होते हैं शिकारियों के। शायद नेपाल में इस तरह का देखा हमने, उन्हें वहाँ के जंगल में इस तरह के कुछ ऐसा मचान बांध देते हैं उनके लिए स्पेशली, वो पेड़ों के ऊपर इस तरह से अलग से उनका कुछ स्थान होते हैं जहाँ वो लोग शिकारी लोग खड़े होते हैं और वहाँ से वो निगाह रखते हैं अपने शिकार के ऊपर बचने के लिए, सावधानी के लिए। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं प्रधान शिकारी के अनुचर, शिकारी खुद नहीं, उसके जो अनुचर हैं वो शिकार करने के लिए तैयारी करते हैं और जहाँ हिरण होते हैं उस स्थान के चारों ओर अग्नि जलाते हैं तथा शिकार करने का एक स्थान निश्चित करते हैं कि यहाँ से हम शिकार करेंगे। जब अग्नि से डरकर हिरण उस निश्चित स्थान की ओर बचने की आशा से भागते हैं, परंतु वहाँ बैठा हुआ प्रधान शिकारी उसे शस्त्र आदि से मार देता है। उसी प्रकार प्रधान रूपी काम विकार के इंद्रिय रूपी सेवक, प्रधान तो कौन है? काम विकार, ये तो प्रधान है सब में, और उसके इंद्रिय रूपी सेवक, पंच इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पंच इंद्रियां, ये उसके सेवक है। और जीवों को भ्रष्ट करने के लिए सर्व वर्णादि विषयों में राग उत्पन्न करते। प्रथम तो इस जीव के अंदर में बैठा हुआ प्रमुख शिकारी, प्रमुख विकार काम विकार, और फिर उसके साथ में ये पांचों इंद्रियां रूपी सेवक जो इसके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। और कहा सर्व वर्णादि विषयों में राग उत्पन्न करते हैं। वर्णादि विषयों में मतलब अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, नहीं बाह्य पांचों इंद्रियों की वर्ण आदि विषयों में, बाहरी वस्तुएं जो मनोहर जो वस्तुएं दिखाई दे रही है उन वस्तुओं को देख करके, खा पी करके, इस तरह से उन विषयों में राग उत्पन्न करते हैं। तथा लोक में एक स्त्री नामक पदार्थ पाया जाता है
पदार्थ है, वस्तु की बात करते। वे जीव रागजन्य आकुलता से पीड़ित होकर सुख की आशा से स्त्री के पास पहुंचते हैं कि हम यहाँ सुखी हो जाएंगे, परंतु वहाँ प्रधान शिकारी काम उन्हें अपनी कुचेष्टा रूपी बाणों से भ्रष्ट अर्थात घायल कर देता है। तब वे बहुत आकुलित होते हैं। इसलिए स्त्रियों को भला स्थान जानकर उनका विश्वास करना योग्य नहीं है। मैंने कुल मिलाकर के अपने अंदर के विकार को मारने की बात कही है, और इस प्रकार बाह्य उपद्रव के कारण रूप प्रवृत्ति का निषेध करके अब अंतरंग उपद्रव के कारण रूप प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए आगामी छंद कहते हैं। माने ये तो बाह्य उपद्रव कहा, और अंतरंग उपद्रव है अपना विचार, अपना मन और अपना आंतरिक विकार, उसको मारने की बात कही है। वास्तव में जगत में इस तरह से विकार और विकारी भावों, विकार को जीतने वाले, विकारी प्रवृत्तियों को जीतने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर भी विकार भाव न आता हो ऐसे तो विरले ही होंगे। भगवान महावीर स्वामी जैसे जीव समझो आप, ये उनकी वीरता है जो उनका नाम महावीर दिया गया है ना। तो किस वजह से वे महावीर हैं? बहुत लोग कहते हैं कि सर्प को जीत लिया था, सर्प को अपने वश में कर लिया। लोग कहते हैं कि हाथी को अपने वश में कर लिया। एक पागल हाथी उनके नगर में घूमने लग गया, तहस नहस कर रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, सारे लोग परेशान थे, नगर के लोग त्राही त्राही मचा रहे थे। और ऐसी स्थिति में लोग पहुंचे कहाँ? राजा सिद्धार्थ के पास में। प्रजा यदि परेशान होगी तो कहाँ पहुंचेगी? राजा के पास ही पहुंचेगी। राजा के पास में प्रजा पहुंची तो कहा कि वो हाथी ने परेशान कर रखा है, तूफान मचा रखा है, सारे नगर वाले परेशान हैं, तोड़ फोड़ कर रखी है। तो पिता की आज्ञा लेकर के राजकुमार वर्धमान चले गए और उन्होंने जाकर के और उन हाथी को अपने वश में कर लिया और हाथी को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसलिए तब से उनका नाम महावीर पड़ गया। शक्ल देखते ही शांत हो गया, जो भी रहा हो क्या, तब से लोगों ने कहा ये महावीर है। ऐसे ही एक बार कोई वो सर्प को वश में कर लिया तो कहा कि इसलिए ये वीर है। तो सर्प को वश में करने से वीर और हाथी को वश में करने से महावीर और अतिवीर। और क्या नाम? वर्धमान उनका जन्म से नाम था। सन्मति, दो मुनि राजों के संबंध में ऐसा प्रसंग बन गया ये है कि उनकी शंका का समाधान हो गया, सन्मति हो गया उनका नाम। ये सब बातें दुनिया में चलती है और इस तरह की बातें आपको हो सकता है देखने को भी मिल जाए किसी झांकी के माध्यम से, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी आज के दिन। लेकिन वास्तव में उनकी जो वीरता है वो वीरता हाथी सांप आदि इनको वश में करने की वजह से नहीं है। असली वीर तो अपने विकार को वश में करने की वजह से, ये उनकी वीरता है। मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीता, ये उनकी वीरता का आधार है। नारा ने वो जो पुस्तक लिखी है एक, भगवान महावीर अहिंसा महावीर की दृष्टि में, और एक लिखी है वीतरागी व्यक्तित्व महावीर। दोनों में से किसी पुस्तक में इनकी चर्चा की है बहुत विस्तार से। शायद वीतरागी व्यक्तित्व महावीर इस पुस्तक में डॉक्टर वारिन साहब ने इन विषयों की बहुत चर्चा की है। उन्होंने उठाया ऐसा प्रसंग कि आप यदि इसी तरह से हाथी को वश में करने वालों को यदि महावीर अतिवीर कह करके पुकारोगे तो फिर दुनिया में जो ये परमवीर चक्र आदि जो मिलते हैं ये आपको किसी महावत को देना पड़ेगा। हाथी को वश में कंट्रोल करने वालों, सर्प को वश में करने वाले तो सपेरे बहुत दिखते हैं दुनिया में, ले उनको भी पूजा जाना चाहिए। अरे साहब बहुत बलवान है, बहुत महान काम किया है इन्होंने सर्प को वश में करके। ये कोई महान काम नहीं है। माने उनकी महानता का आधार किसी तिर्यंत गति के जीव को अपने कंट्रोल में या वश में कर लेना नहीं है। उनकी महानता का आधार तो अपने अंतरंग में मौजूद जो विकार भाव है उसे वश में कर लेना, ये उनकी महानता का आधार है।
सच में वे इसलिए महान है कि उन्होंने बाहरी शत्रुओं को नहीं, अंतरंग शत्रुओं को जीता। बाहर में उनका कोई शत्रु था ही नहीं, किसे जीतते? बाहर में कौन शत्रु था उनका, बताइए? था ही नहीं कोई उनका, दुश्मन ही नहीं था। शांत परिणामों से रहने वाले, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देवों के साथ में खेलते थे, खेलते कूदते थे, मौज मस्ती करते थे, आत्मचिंतन में मस्त रहते थे, वस्तु स्वरूप का विचार करते थे। ऐसे परम शांत मुद्रा के धारी, बाल्य अवस्था से तो कोई शत्रु दुश्मनी रही नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं। कमी क्या थी जो लड़ाई झगड़ा करे किसी से? सब जगह पर नगर में संपन्नता थी, युवा होने पर दीक्षा ले ली तो कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं, किसी से द्वेष बुद्धि बैर भाव नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका किसी के साथ में कोई दुश्मनी और किसी और को जीतने की तो बात ही नहीं थी। और औरों को जीतने वाले तो चक्रवर्ती जैसे सम्राट बहुत मिल जाएंगे। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजाओं की चर्चाएं आती है, किमिच्छिक दान देने वाले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे योद्धा बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, ऐसे योद्धा। लेकिन फिर भी वे योद्धा भगवान महावीर की बराबरी नहीं कर सकते। रामचंद्र जी जैसे योद्धा और लव कुश जैसे, रामचंद्र जी को भी जीत लेने वाले। शेर को सवा शेर दुनिया में मिल ही जाया करता है, ये तो प्रसिद्ध बात है ना। किसी की बुद्धि तेज है तो किसी और की बुद्धि उससे भी तेज हो सकती है। किसी की बुद्धि बहुत तेज है तो किसी और की उससे भी ज्यादा तेज हो सकती है। तो इसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। तो इन आधारों पर ये थोड़ी सी विशेषता दिखाई दी और इसने उसको जीत लिया और उसने उसको जीत लिया, इसलिए महान हो गए हो। अरे ये सब दुनिया में महानता के आधार हो सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा बनने के आधार नहीं हो सकते। यहाँ जो चर्चा चल रही है भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में समझिए, ये जो राग और विकार को जीतने के संदर्भ में समझिए, ये अंतरंग उपद्रव को जीतना ये बहुत विशेष काम है और महान काम है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। बाहर में जीतना में तो कई अपेक्षाएं हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, कई परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन अंतरंग को जीतना ये वास्तव में पुरुषार्थ का काम है। तो इन्होंने यहाँ क्या बात कह दी कि बाह्य उपद्रव के कारण रूप प्रवृत्ति का निषेध तो किया हमने, प्रवृत्ति का निषेध किया, जो बाह्य उपद्रव का कारण था उन सब बातों का निषेध किया, लेकिन अब अंतरंग उपद्रव के कारण, बोलो अंतरंग उपद्रव का क्या कारण है? अंतरंग उपद्रव के कारण रूप प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए आगामी छंद कहते हैं। अगला छंद अब कहते हैं जिसमें अंतरंग प्रवृत्ति के निषेध की बात की गई है। नारी के प्रति आसक्ति में निर्लज्जता, मूल छंद है पृथ्वी छंद। शरीर मिदमर्ददग्ध शववन् किं पश्यसि वृथा व्रजति किं रतिं ननु विषयस्यातुरो निसर्ग सरला स्त्रियस्तदय सा स्फुटं दिव्यति। देखिए, है स्वभाव से कायर, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो नारी दिखाई देती है ये है स्वभाव से कायर, फिर क्यों राग करे भरपूर, और व्याकुल हो सदा भावती दूर, तुझे देखकर भय से। देखिए अर्थ में कहते हैं, हे निर्लज्ज, तेरा यह शरीर तप रूपी अग्नि से अध जले मुर्दे के समान, तप रूपी तो अग्नि, तपश्चरण रूपी अग्नि, और इससे अध जले मुर्दे के समान
भय और घृणा उत्पन्न करने वाला हो रहा है। माने तपस्वी की बात कर रहे हैं, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी तपस्या के कारण क्या हो रहा है कि जो तुमने तप लिए हैं या जो तुमने व्रत अंगीकार किए हैं उनसे जो तुम्हारा शरीर है वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, कमजोर हो गया। मुनिराजों का शरीर तो ऐसा ही दिखाई देता है। आप देखिए जो मुनिराज, पुराने मुनिराजों की जो फोटोग्राफ दिखती है, उन फोटोग्राफ को देखने से अपने को ऐसा ही लगता है, चाहे वो शांति सागर जी महाराज की हों, चाहे वीरसेन जी, चाहे महावीर कीर्ति जी, चाहे ऐसे जो पुराने आज के 50, 60, 70 वर्ष पहले जो मुनिराज दिखाई देते हैं, जिनकी एक्चुअल फोटोग्राफ अपने को दिखती है, माने ऐसा शरीर दिखता है, हड्डियां दिख रही हूँ। माने तप रूपी अग्नि के माध्यम से जिन्होंने अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण कर लिया है। क्या मतलब अब वो हेल्थ नहीं ज़्यादा, खूब खाते पीते हो और भागते कट्टे रहते हो, ऐसा नहीं है। खूब तपस्या करते हैं, खूब उपवास करते हैं, खूब पैदल चलते हैं, तो जो शरीर है वो शरीर क्षीण दिखाई देता है। ये कहते हैं तप रूपी अग्नि से, तप रूपी अग्नि के माध्यम से हे व्यक्ति, हे पुरुष, हे मुनि, हे मुने, और फिर निर्लज्ज और कह दिया कि अध जले मुर्दे के समान हो गया है तेरा शरीर। अध जले मुर्दे के समान मतलब काला पड़ गया है, पतला हो गया है, दुबला पतला है, हड्डियां निकल रही है, ऐसा। अब मुर्दा तो कैसे कहें, जीव है, हाँ, मुर्दे वक्त जैसा, और भय और घृणा उत्पन्न करने वाला हो रहा है। क्या तू उसे नहीं देखता? व्यर्थ ही उसमें क्यों आसक्त हो रहा है? इस शरीर में क्यों आसक्ति करता है? क्या तुझे ये शरीर दिखाई नहीं देता? क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये क्या दशा हो रही है? हे भ्रष्ट, तू तृष्णा के वशीभूत होकर स्त्रियों से नहीं डरता, उनका संग करना चाहता है। देखो, संग करता है की बात नहीं है, अभी अंतरंग की बात कर रहे हैं। किसी के चित्त में यदि ऐसी बात आती हो तो उसका निषेध कर रहे हैं। एक तो डरता नहीं है और उनका संग करना चाहता है, परंतु वे स्त्रियां सहज ही चंचल और कायर होने से तुझसे प्रकट में डरती हैं। तेरी भयानक मूर्ति देखकर दूर भागती है। वे तुझसे दूर भागती है तो तू ऐसा विचार क्यों करता है? तेरे मन में ऐसा परिणाम क्यों आता है? देखिए भावार्थ, दीक्षा लेकर भी स्पष्ट हो गई ना यहाँ बात। चर्चा किसकी चल रही है? जन सामान्य की चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन जन सामान्य भी यदि इस बात से शिक्षा लेवे तो कहाँ ऐतराज है? अच्छी बात है। यहाँ तो संबोधन किया जा रहा है धर्म भाई लोकसेन को, ठीक है ना, उसको प्रेरणा देते हुए लिख रहे हैं यहाँ। दीक्षा लेकर भी काम विकार से स्त्रियों में आसक्त होने वाले को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। दीक्षा भी ले ली हो और दीक्षा कदाचित न भी ली हो तो आसक्त रहने वाले लोगों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है कि तेरा शरीर तप से अध जले मुर्दे के समान भयानक और घृणास्पद हो रहा है। तेरा शरीर ऐसा हो रहा है और तू स्त्रियों का संग चाहता है, फिर भी तू संग चाहता है। अरे उनका ऐसा स्वभाव है कि जिसका शरीर कुरूप दिखता है उसकी मजाक उड़ाकर उससे दूर भागती है। ऐसा स्वरूप है उनका। किनका? स्त्रियों का। कि जिनका शरीर कुरूप दिखाई देता है उनका मजाक उड़ाती हैं और उनसे दूर भागती हैं। इसलिए हे निर्लज्ज, तुझे उनका संग तो मिलना नहीं है, मिलना ही नहीं है। तेरे को उनका संग तो मिलना ही नहीं है। व्यर्थी अपना बिगाड़ क्यों करता है? माने तेरा बिगाड़ तेरे छोटे परिणामों से होगा,
तेरा बिगाड़ तेरे विकारी परिणामों से होगा। तो बिना ही मतलब इस तरह के खोटे परिणाम करके अपना बिगाड़ क्यों करता है? माने हे जीव, तो अपना बिगाड़ मत कर। इस पदवी को प्राप्त करके तुझे अपना भला ही करना चाहिए। हे आत्मार्थी, ऐसा समझ लो आप। हे दीक्षा प्राप्त होने राज्य की बात नहीं करके हे आत्मार्थी, हे सज्जन पुरुष, हे मुमुक्षु, हे मुक्ति की इच्छा रखने वाले, हे धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रकट करने की इच्छा रखने वालों, अपने मन में यदि इस तरह का कोई विकार भाव आवे तो उस भाव को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। माने अपना भला ही करना चाहिए, क्योंकि हमें जो ये अवसर मिल गया है आत्म कल्याण करने का, ये अवसर मिलना माने बहुत बड़ी पदवी की प्राप्ति हो जाना। ये लिखा है इन्होंने, इस पदवी को प्राप्त करके, इस पदवी को प्राप्त करके इसका मतलब मनुष्य भाव में जिनवाणी सुनने रूप जो आपको पद मिल गया है, माने श्रोता, ये पद है। वक्ता, श्रोता, ये भी उसी तरह की किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे समझिए आप मंत्री, ये किसी व्यक्ति का नाम है? अध्यक्ष, मिनिस्टर, ये किसी व्यक्ति का नाम है क्या? ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये सब पद है। माने जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के वाचक न होकर के किसी एक समूह के सूचक होते हैं, उनको, और किसी समूह के सूचक भी हों और साथ में किसी एक उनकी विशेषता को बतलाने वाले हों, एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी को बतलाने वाले हों, समझ लीजिए आप, उन सभी समूह सूचक शब्दों के लिए पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर के पद पर बैठ करके, मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। न्यायाधीश के पद पर होकर के आप ऐसी पदवी होकर के आप ऐसा काम करते, आपका पद देखो आप, तो ये कह रहे हैं आपके पास जो पद है, नहीं साहब हमारे पास तो कोई पद नहीं है। ये किसने कह दिया आपके पास में कोई पद नहीं है? ये धोखे में मत रहना। तो सच में साहब हम किसी संस्था से जुड़े नहीं, किसी संस्था के पदाधिकारी नहीं, किसी संस्था से ऐसे नहीं जुड़े हैं, कोई पद नहीं, हम तो दूर रहते हैं इन सब चीजों से, पद से दूर रहते हैं। हम नीचे बैठ करके ही काम करने में विश्वास करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं, नाम में नहीं। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। तो साहब रोजाना हाँ सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आगे नहीं आते, हम पीछे बैठ के सुनते हैं। आप जानते हैं आप बहुत बड़ा पद है आपके पास में? ये नहीं है साहब, कह दिया ना, मान नहीं रहे। है भाई, जिनवाणी कह रही है। कौन सा पद है? श्रोता। ये कौन सा पद है? सबके पास ही होता है? सबके पास में नहीं होता है क्या? हजारों लोग हैं, अभी यहाँ से निकल करके जौहरी बाजार जाएंगे तो आपको कितने जैन दिखाई देंगे? पूरा जौहरी बाजार और रामलीला मैदान तक सब जैनी महावीर जयंती के जुलूस में। आप सोचिए इतने जैनियों में ये श्रोता का पद कितने लोगों के पास में होगा? जरा आप निगाह डाल करके देखें उनके ऊपर। जो हजारों की संख्या में जो आपको जैन समाज के लोग दिखेंगे, उनमें से कितने ऐसे जैन हैं जिनके पास में श्रोता नाम की पदवी है? नहीं साहब, ज्यादा तो नहीं, परसेंटेज भी नहीं आ सकता। 1% जिसको कहेगा, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है साहब। कहाँ एक तो बहुत होता है, नहीं होगा ऐसा। तो आप सोचिए जरा कि हमको जो ये अवस्था मिल गई है, ये अवस्था कितनी उत्तम अवस्था है। ये कह रहे हैं ये इस पदवी को प्राप्त करके, जो पद हमारे को मिल गया है, इस पदवी को प्राप्त करके तुझे अपना भलाई करना चाहिए, और जिन परिणामों से अपना बिगाड़ हो उन परिणामों से सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अपना बिगाड़ न होवे और अपना सुधार होवे, ऐसा कार्य करना। तो किससे सुधार होगा अपना? सोचो, आप विचार करो। ये और देखिए आप, दूसरे लोगों को जो पदवी मिलती है, जो पद मिलता है जगत में,
उस पद को प्राप्त करके तो उनको होश ही नहीं है कि किन से हमारा भला होगा किससे भला नहीं होगा। हमें जो ये पद मिल गया है, ये पद ऐसा मिला है कि जिसमें हिताहित का विचार कर सकता है। बहुत बड़ा पद है, हिताहित का विचार कर सकता है। ऐसा पद साधारण पद नहीं है, इसलिए अपना कल्याण करना चाहिए। फिर काम सेवन में खेद, ऐसा एक प्रकरण आगे शुरू करते हैं नया। देखिए आप, ये हाँ आ गए अपन 123 पेज पर। तू जिन स्थानों में रति करता है उनका स्वरूप आगामी 3 छंदों में दिखाते हैं। आगामी 3 छंद ऐसे कहते हैं जिन 3 छंदों में उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। यदि तो उसके स्वरूप के बारे में विचार करे तो निश्चित रूप से उससे विरक्त हुए बिना न रहे। वसंत तिल का छंद भक्तामर स्त्रोत्र वाली उन्होंने है। रोमावली कुत्रति मार्ग मनंद मूढ़ा कांता कटी विवर में त्यन केत्र चिन्ना और निकटवर्ती कुछ रूप अचल के जो दुर्गम उदय शिवली सरका की पारसा की अत्यंत विषम रोम पंक्ति पद भटक भटक क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन मूढ़ है जो काम विकार से स्त्री के योनि स्थान के समागम में से खेद खिन्न नहीं होते, अपितु सभी जीव तत्काल व भविष्य में भी महाखेद को प्राप्त करते हैं। वह स्थान अत्यंत ऊंचे और परस्पर मिले हुए कुचों रूपी पर्वतों के गढ़ से दुर्लभ है। अत्यंत विशाल त्रिवली रूप नदियों के कारण उससे पार होना अति विषम है तथा रोम पंक्तियों के कारण वहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत फूटा और कष्टप्रद है। कुल मिलाकर के एक ही निष्कर्ष पर बात कह रहे हैं कि विरक्त होना ही श्रेयस्कर है। देखिए भावार्थ में, जिस प्रकार जिस स्थान तक पहुंचने के मार्ग में परस्पर मिले हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, उससे पार होना कठिन है, ऐसी नदी हो और सघन वृक्षों के कारण जो अत्यंत दुर्गम हो, उस स्थान तक पहुंचने में महाकष्ट होता है, उसी प्रकार योनि स्थान में रमण करने के पूर्व ऊंचे ऊंचे कुछ स्तन हैं, अत्यंत खेदजनक त्रिवली है और बालों के कारण उसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। अतः उस स्थान की प्राप्ति में खेद होता ही होता है। फिर भी यह मूढ़ जीव प्रत्यक्ष खेद को सुख मानता है। प्रत्यक्ष ही खेद खिन्नता दिखाई दे रही है। प्रारंभ में भी मध्य में भी समस्त पंचेंद्रिय विषय भोगों के संदर्भ में आचार्यों ने इस तरह की चर्चा की है कि जिसके आदि मध्य और अंत में खेद ही वर्तता हो, उसका त्याग ही कर देना श्रेयस्कर है। उसमें सुख मानना ये मूढ़ता की ही बात है। तो जिस प्रकार कोई दुखी व्यक्ति अपना सिर फोड़ने से सुख मानता है, टोटल जी उदाहरण देखो कैसा उदाहरण देते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति ऐसा माने कि मुझे तो मजा आ रहा है सर फोड़ने में, मूर्ख है, सिर फोड़ने में मजा मानता है। उसी प्रकार काम से पीड़ित व्यक्ति दुख में भी सुख की कल्पना करता है। इसलिए काम विकार मिटाना योग्य है। माने जिस कार्य को करने में आज तक कभी सुख की प्राप्ति न हुई हो तो कैसे सुख मिल जाएगा? जिसमें कष्ट ही है, पीड़ा ही है, अतृप्ति ही है, समझिए आप, उसका दूर से ही त्याग कर देना योग्य है। देखिए आगे स्त्री की योनि का विभक्त रूप वसंत तिल का छंद एक और आगे। ग्रहम विषयेण ग्रहम विषयेणां मदनायुधस्य
नाड़ी व्रणं विषनिवृत्ति पर्वतस्य प्रचन्न पादुकमनस्क महाहिरंद्र बुधा जगनरंद्र मदसुदस्या कामक्षेपण दुर्गम मोक्ष रूप पर आच्छादित हृदय सम्मान कामरूप इस महाशक्ति दैनिकाय है बुद्ध जग कहते ज्ञानी लोग कैसा वर्णन करते हैं कि ज्ञानी जनों ने सुंदर दांतों वाली स्त्री के जगन रंध्र अर्थात योनि रूप छिद्र को विषयी पुरुषों का विष्टाघर और काम रूपी शस्त्र का घाव और विषम मोक्ष रूपी पर्वत को आच्छादित करने वाला गड्ढा और काम रूपी महासर्प का बिल अर्थात रहने का स्थान कहा है। मतलब ज्ञानी जीवों ने कुल मिलाकर के उसकी विविध प्रकार से निंदा की है। भावार्थ है जिस प्रकार शौचालय विष्टाक्षेपण का स्थान है, मलमूत्र क्षेपण का स्थान दिखाई देता है शौचालय, उसी प्रकार योनि छिद्र कामी पुरुषों के वीर्य क्षेपण का स्थान है। जिस प्रकार शस्त्र से घाव हो जाता है उसी प्रकार योनि छिद्र पुरुष के लिंग रूपी काम के शस्त्र का घाव है। जिस प्रकार पर्वत की आड़ रूप छिपा हुआ गड्ढा वहां पहुंचने में बाधक होता है, उसी प्रकार यह मोक्ष की आड़ रूप छिपा हुआ गड्ढा है जो मोक्ष तक पहुंचने में बाधक है। जिस प्रकार बिल में सर्पों का वास है, वहां जो प्राणी जाते हैं वे सर्प उसे ढक लेते हैं, उसी प्रकार योनि छिद्र में काम का वास है, जो उसमें रति करते हैं उन्हें वह मोहित कर लेता है। इस प्रकार अनेक उपमाओं द्वारा माने जितनी खोटी उपमाएं दी जा सकती है, सर्व खोटी उपमाओं के माध्यम से इस जीव के हृदय में, इसके मन में विरक्ति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनेक उपमाओं के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से योनि छिद्र की अनिष्टता जानकर उससे राग नहीं करना चाहिए, से विरक्त होने की यहाँ प्रेरणा दी है। और ऐसा होने पर भी इतना अनिष्ट स्थान, अपवित्र स्थान, उलझाने का स्थान, जगत के जीवों को फंसाने रूप प्रवर्तन होता हुआ जानकर भी जगत में ऐसे बहुत से जीव दिखाई देते हैं जो इन्हीं बातों का पोषण करने वाले दिखाई देते हैं। तो उसी संदर्भ में फिर आगामी छंद की चर्चा की है, जिसमें ऐसा वर्णन किया है कि विषय सुख का पोषण करने वाले भी लोग दिखाई देते हैं दुनिया में। प्रथम तो ये जीव स्वयं ही ऐसा स्वरूप देखकर, ऐसा स्वरूप अंतरंग में विचार कर विरक्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जगत में, दुनिया में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई देती है, ऐसे पुस्तकें दिखाई देती है समझिए आप, या ऐसे पिक्चर, ऐसे सीरियल, ऐसे नाटक, या इस तरह का स्वरूप, इस तरह का प्रवर्तन जगत में दिखाई देता है जो जगत के जीवों को और अधिक उलझाने और फंसाने का कार्य करता है। तो उन लोगों की निष्ठुरता और उन लोगों के लिए ठग शब्द का प्रयोग यहाँ करना चाहते हैं कि वे लोग, हाँ ये मतलब ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। यदि सोचिए आप टोटरमल जी आज के जमाने में होते तब तो क्या लिखते। यदि ये गुणभद्राचार्य इनको यदि आज के जमाने में इसका वर्णन और ऐसे निष्ठुर लोगों के बारे में लिखने का प्रसंग होता तो वे क्या लिखते ऐसे जगत के जीवों को देख करके। ता पर और रचे रस काव्य, मतलब इन्होंने जो चर्चा की है यहाँ विषय सुख का पोषण करने वाले ठग इस छंद के माध्यम से, इसमें सिर्फ ऐसी चर्चा की गई है कि जिसमें सिर्फ काव्य रचने वालों की चर्चा की है, ऐसी खोटी कविताएं लिखने वालों की बात की है। अब कविताएं और काव्य लिखने वाले और उन्हीं बातों का कुछ चित्रित करने वाले, उनको दिखाने वाले, उस रूप प्रदर्शन करने वाले, जगत के जीवों को फंसाने के लिए ऐसी चेष्टाएं करने वाले,
तो फिर उन लोगों की तो बात ही क्या करें अपन। ये प्रकरण आगे पोषण करने वाले ऐसे ठगों के रूप में आगामी चरण में लिखा है। अपन इसकी चर्चा कल के स्वाध्याय में करेंगे। फिर आगे